नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे चाय, कॉफ़ी और पानी पीने का तरीका कैसे आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके भाग्य को चमका सकता है। इस पर विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। आज हम पंडित जी से जानेंगे चाय, कॉफ़ी और पानी से कैसे भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पंडित जी, हम लोग रोज़ चाय पीते हैं, कोई कॉफ़ी पीता है, पानी तो सभी पीते हैं, तो इसका भविष्य से क्या कनेक्शन है, कैसे भविष्य की जानकारी इससे मिल सकती है? देखिए, सामान्यतः हम अपने जीवन में चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन एक नया तरीका है, एक नया सिस्टम है जो आपके चाय, कॉफ़ी और पानी पीने के तरीके से आपके व्यक्तित्व के बारे में बता सकता है। कैसे? देखिए, किसी व्यक्ति के जो खाने पीने की आदतें हैं उसके ऊपर प्रभाव डालने वाले ग्रहों से संबंध रखती हैं। आपके ऊपर जिस तरह के ग्रह का प्रभाव होगा उसी तरह की आपकी खाने पीने की आदत होगी। कोई भी तरल पदार्थ किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में ज़्यादा सही तरीके से बता सकता है। आपके तरल पदार्थ पीने का तरीका आपके स्वभाव के बारे में बड़ी अच्छी तरह बता सकता है। तरल पदार्थ की जो गर्मी है, जो ऊष्मा है और तरल पदार्थ का जो स्वाद है, ये आपके भविष्य के बारे में बता सकता है। लेकिन भविष्य के बारे में सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी कॉफ़ी के माध्यम से मिलती है। कॉफ़ी मग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इसको, और इसके माध्यम से आपके भविष्य के बारे में जानकारी मिल सकती है और आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। चाय के माध्यम से पंडित जी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, भविष्य के बारे में कैसे जाना जा सकता है? सबसे पहले जानते हैं कि चाय के माध्यम से कैसे व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य जान सकते हैं। देखिए, जो लोग चाय में ज़्यादा चाय की पत्तियां डालकर पीते हैं, तेज स्वाद की चाय पीते हैं, ये लोग आलसी बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जीवन में बिना संघर्ष के ही सफलता मिल जाती है। जो लोग ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं, ऐसे लोग सौंदर्य संपन्न होते हैं और आम तौर पर उनके जीवन में ग्लैमर ज़्यादा होता है। जो लोग मसालेदार या अदरक वाली चाय पीते हैं, उन्हें जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, उनके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, उन्हें जीवन के मध्य के बाद, मिड लाइफ के बाद उन्हें जीवन में ज़्यादा सफलता मिलती है। जो लोग चाय पसंद नहीं करते, ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं। और जिन लोगों को ऐसा देखा गया है कि चाय कॉफ़ी की तुलना में चाय ज़्यादा पसंद होती है, ऐसे लोग हर कठिन समय में अपने ब्रेन की सहायता से,
अपनी बुद्धि की सहायता से मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पानी अगर ना मिले तो जीवन मुश्किल है। पंडित जी, पानी से कैसे हम अपने भविष्य के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं? अब ये जानते हैं कि पानी से किस प्रकार भविष्य की सूचना मिल सकती है। आपके पानी पीने की आदत भविष्य के बारे में क्या बता सकती है। देखिए, ज्यादा ठंडा जो लोग पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, ऐसे लोग स्वभाव से चालाक और चरित्र के कमजोर होते हैं, ऐसा देखा गया है। गर्म या गुनगुना पानी जो लोग पीते हैं, वो लोग स्वभाव से मेहनती तो होते हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष का भी बहुत सामना करना पड़ता है। जो लोग कम पानी पीते हैं, ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं। उनके मन में कौन सी बात है, उनके दिमाग में कौन सी बात है, ये समझना कठिन होता है। हालांकि ऐसे लोग थोड़े भाग्यशाली भी होते हैं। जो लोग सामान्य तापमान का पानी पीते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का, और ज़्यादा पानी पीते हैं, ऐसे लोग बड़े छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जो लोग मिक्स करके पानी पीते हैं कि थोड़ा ठंडा थोड़ा नॉर्मल पानी मिला करके पीते हैं, ऐसे लोग जीवन में संतुलन बनाना जानते हैं और चीज़ों को बैलेंस करने का गुण उनके अंदर पाया जाता है, जिसके माध्यम से वो जीवन में मुश्किलों को बैलेंस कर लेते हैं और जीवन में ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। कॉफ़ी का प्रयोग हम सब करते हैं। पंडित जी, कॉफ़ी के द्वारा कैसे भविष्य को जाना जा सकता है? अब ये जानते हैं कि कॉफ़ी पीने से या कॉफ़ी के प्रयोग से किस प्रकार भविष्य जान सकते हैं। देखिए, कॉफ़ी पीने का जो तरीका है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, मिल्क वाली कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी, ये चाय पीने की तरह ही आपका भविष्य बताता है। लेकिन कॉफ़ी से बिल्कुल अलग तरीके से भी भाग्य बताया जाता है। कॉफ़ी मग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इसको। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को बहुत सारे झाग वाली कॉफ़ी पीने को दी जाती है और कॉफ़ी के ऊपर खूब सारा चॉकलेट डाल दिया जाता है और कप में थोड़ी सी कॉफ़ी छोड़ने को कहा जाता है। बची हुई जो कप में कॉफ़ी होती है, उससे अलग अलग आकृति बन जाती है और बची हुई कॉफ़ी से जैसी आकृति बनती है, उसके आधार पर भविष्य बताया जाता है। कॉफ़ी में बर्ड की आकृति बनी, घर की आकृति बनी, एक लाइन बन गया, एक गोला बन गया। उस आकृतियों के आधार पर प्रश्न पूछने वाले को उत्तर दिया जाता है और जो लोग कॉफ़ी मग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो इसके माध्यम से बड़े सटीक तरीके से आपका भविष्य बता देते हैं। आपने कॉफ़ी कप रीडिंग के बारे में सुना होगा। पंडित जी, कॉफ़ी से जो आकृतियाँ बनती हैं, उससे किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं? अब कॉफ़ी मग एस्ट्रोलॉजी जो है, उसके माध्यम से क्या पता चलता है, कौन सी आकृति किस तरह की सूचना देती है। अगर बची हुई कॉफ़ी में गोल आकृति बनती है, तो प्रश्न पूछने वाले को आर्थिक फायदा होगा, धन का लाभ होगा।
अगर बची हुई कॉफी में वर्ग या आयत बनता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है, तो विवाह या संतान का शुभ प्रश्न है और इसका उत्तर हाँ है। विवाह का है तो विवाह होगा और संतान का है तो संतान हो जाएगी। पहाड़ जैसी आकृति कॉफी में बने या ऊबड़ खाबड़ आकृति कॉफी में बने तो ये संघर्ष की सूचना है। ये बताती है कि जो प्रश्न आपका है वो बड़े कठिनाई से हल होगा, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कॉफी में झाग कम रहता है या आकृति नहीं बनती तो जो प्रश्न आपने पूछा है उसके उत्तर में कह सकते हैं कि ये असफलता है, इस मामले में आपको असफलता मिलेगी। अगर बची हुई कॉफी से किसी पशु पक्षी की आकृति बनती है तो ये करियर में बड़ी सफलता की सूचना है। ये बताता है कि करियर में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है और जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए लाभकारी होगा, सफलता का कारण बनेगा। अगर बची हुई कॉफी से एक लकीर बन जाती है, सीधी लाइन, तो ये ईश्वर की कृपा की सूचना है। वो ये बताती है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसलिए जो भी प्रश्न आपने पूछा है उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा ना करें, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दोपहर के समय में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि दोपहर के समय में हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते हैं, इसलिए उस समय उनका स्मरण नहीं करना चाहिए, उस समय उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में हनुमान जी हर समय राम नाम में लीन रहते हैं, राम जी की सेवा में रहते हैं। दोपहर का कोई टाइम ऐसा विशेष नहीं है। तो आप अगर चाहें तो किसी भी समय हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। दोपहर के समय स्मरण ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉफी का प्रयोग करके दुनिया भर में तरह तरह से भविष्य की ओर संकेत किया जाता है। पंडित जी, कॉफी से और क्या खास बातें हम जान सकते हैं? कॉफी से और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। कुछ और खास बातें भी आपको बताते हैं। जो लोग कॉफी के ज्यादा शौकीन होते हैं उनका दिमाग काफी तेज होता है, काफी शार्प होता है। ब्लैक कॉफी जो लोग पीते हैं वो बड़े मूडी होते हैं। किस बात पे गुस्सा जाएं, किस बात पे खुश हो जाएं, कब किसको कड़वा बोल दें, कब किसको मीठा बोल दें, ये समझ पाना कठिन होता है। जिन लोगों को कॉफी की सुगंध से ज्यादा प्रेम होता है, जिनको कॉफी की स्मेल या सुगंध पसंद आती है, ऐसे लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।